कॉल आई तो कट कर देना है, उठाना नहीं। ठीक है सर, कट कर देना डायरेक्ट। कट कर तो उसको हुआ तो मैं फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। रजिस्टार अभी पे तो डाल। रहने दी, इसका भी है। जी विश यू ऑल द बेस्ट। दो तीन डिपार्टमेंट है ना, ठीक है सर, कोशिश करेंगे जल्दी आने की। एक जगह देख रहे ये तो गाड़ी है ना भाई। ऊपर गए होंगे सर। गोलकुंडा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संगाई। इन दोनों कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट्स का हम यहाँ पर वेलकम करते हैं एंड आई होप कि मेरी आवाज़ जो लास्ट रो बैठी है उन तक भी पहुँच रही है। और हम चाहते हैं हमारा जो यूनिवर्सिटी के सबसे मतलब हर कॉलेज में होता ना, बस टीचर होते बहुत स्ट्रिक्ट होते, उनसे देख के डर होता नहीं होता गर्ल्स, होता ना बस टीचर जैसे। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है ना? तो कई ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको देख के आप रास्ता बदल देते, अरे नहीं इनको छोड़ दो, होता ना। तो मैं भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी के टीचर्स में मुझे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त मैं बहुत ही फ्रेंडली मेरा अप्रोच रहेगा एंड आई होप कि आप लोग कुछ यहाँ पर सीखेंगे। पहली चीज़, हम यूनिवर्सिटी का छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं। दिस यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? Just raise those girls who know the answer, they can raise their hand. Who was Maulana Abul Kalam Azad? Who was named? I want this Sangarati girl to answer. Who was Maulana Abul Kalam Azad? अस्सलामुअलैकुम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister of India. Good, bad ready.
This university is named after Maulana Abul Kalam Azad, who was freedom fighter, who was a journalist, who was a scholar. No. Freedom fighter. This university was established in the year 1988. Another person. ये यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? अब जल्दी से आंसर दीजिए, कितने बरस हो गए इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश हुए? How much time we take to calculate? 12 plus 26. 27 years कंप्लीट हो गए, 28 जो है वो चल रहा है। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, मैं चाहता हूँ इधर सब उनके नाम लिखिए, हम उनको जाने से पहले मिलेंगे एक मरतबा उन लोगों से फिर से। तो ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गए, 28 इयर्स कंप्लीट हो गए, मतलब वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 28 फाउंडेशन डे इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ। वी डू ऑफर, अच्छा हमारी जो यूनिवर्सिटी है इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूजीसी जितने रूल्स रेगुलेशन है वो सारे हम फॉलो करते हैं। वी डू हैव 120 कोर्सेज। हाउ मेनी कोर्सेज? तो जो सबसे छोटा कोर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए दैट इज 8 पास। अगर कोई 8 पास है तो उसके लिए वी डू हैव वन सर्टिफिकेट प्रोग्राम दैट इज प्लम्बिंग। आपने सही सुना, प्लम्बिंग। तो वी आर हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट हमारे पास जो कोर्स है और वो पहला कोर्स जिसका मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऑफ प्लम्बिंग, और हम नहीं चाहते कि आप में से कोई ये प्लम्बिंग का कोर्स करे। तो सवाल ये होता है कि आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लम्बिंग का कोर्स है? आपके जानने वालों में, आपकी फैमिली में, आपके महल्ले में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई 8 के बाद ड्रॉप आउट है तो आप उसको सजेस्ट करना है। क्या सजेस्ट करना है? आप ये प्रूफ करना है कि आप यूजी कर रहे हैं, आपकी यूजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के स्टूडेंट? यूजी के स्टूडेंट है, और आपका इंफॉर्मेशन जो लेवल है वो दूसरों से ज़्यादा है। आप उनको गाइड करना। वी चार्ज ओनली 60 रुपीज़। प्लम्बिंग का जो सर्टिफिकेट है फॉर दैट कोर्स वी चार्ज ओनली 60 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आप कोर्स तो प्लम्बिंग का कर रहे हैं, उसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यू नो देयर इज ए कंपनी कॉल्ड एज विप्रो। Our plumbing pass out student is working in Wipro as plumber and his first salary was 40,000 rupees. और just like IT employee Monday to Friday वो काम करता है और उसको 40,000 का सैलरी मिलता है। हमारा प्लम्बिंग का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो सबसे मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला कोर्स है, उसका फीस। उसके बाद वी डू हैव एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स। कौन सा कोर्स? इस कोर्स का मैं आपको इसीलिए वो दे रहा हूँ। अच्छा, हम और एक चीज़ भी आप समझ लीजिए कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है इन विच वी इनवाइटेड यू पीपल टू कम ओवर टू अवर यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट हैंड आपको देखिए, उसका मकसद ये है कि आप लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए। आप लोगों को भी आगे अपने फ्यूचर में जो आप कैरियर ऑप्ट करने वाले हैं उसमें आपको कैसे कैरियर ऑप्ट करना है, कौन सा कैरियर ऑप्ट करना है। एसी एंड रेफ्रिजरेशन का जो सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का है। आफ्टर 10th पास करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल स्किल वाला कोर्स करना चाहे तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का वो कोर्स कर सकता है। तो उसके बाद सवाल है उसका प्लेसमेंट कहाँ पर होता है। तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, अदरवाइज वी विल डिस्ट्रीब्यूट द यूनिवर्सिटी कैलेंडर टू ऑल ऑफ यू, बट वी डू हैव लिमिटेशन, बट वी कैन शेयर द सॉफ्ट कॉपी ऑफ आवर कैलेंडर। आई होप कि आई विल शेयर विद एजाज साहब और मंजूर साहब और यूर टीचर्स, इनके साथ आप देखिएगा। दिस ईयर आवर कैलेंडर फीचर 18 पास आउट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, और उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको फीचर किया गया है, उसने हमारे पास से एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया और हमने उसको अपने कैलेंडर पर जगह दी है। किस वजह से दी है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ ही इज वर्किंग इन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में वो काम कर रहा है और उसकी सैलरी है 4,800। कितनी है सैलरी? अरे सर 4,800 सैलरी है और उसको कैलेंडर पर फीचर कर दिया।
That is in dollars. $4,800. वो लड़का क्या काम करता है? He is from शेखपेट, very nearby area, टोली चौकी, शेखपेट, और उसका नाम है शेख अवैस। शेख अवैस मोजाम्बिक में अमेरिकन ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है, वहाँ पर उसमें काम करता है। वो समंदर में तेल निकालने वाली जो बड़ी रिफाइनरी है उसमें कूलिंग का जो सिस्टम होता है वो उसको सुपरवाइज करता है। 1 महीना वो जॉब पर होता है, 1 महीना छुट्टी पर हैदराबाद आता है। उसको हेलीकॉप्टर में बिठा के वो जो वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर ऑयल फील्ड समंदर में, वहाँ पर ले जाया जाता है, और वो हमारा पास आउट स्टूडेंट है। और मैं शायद यहाँ पर करेक्शन करूँ, हमारा पास आउट नहीं बल्कि वो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का पास आउट स्टूडेंट। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है जो कम फीस में पढ़ना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है जो उर्दू में भी पढ़ के जॉब कर सके। तो आपको मैं सेकंड वाला बता दिया कि हमारा लड़का AC एंड रेफ्रिजरेशन का कोर्स करके वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। अब मैं चूँकि लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो लड़कियों के 2 उदाहरण देना चाहूँगा। आई थिंक मैंने हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल किया, हिंदी वाले हैं, हिंदी के सर यहाँ बैठे हैं, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि भाई हिंदी के भी स्टूडेंट होंगे, तो हिंदी मुझे भी आती है। मैंने 20 मार्क्स की हिंदी पढ़ी, 80 मार्क्स हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी आमिना है। मैं न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से यहाँ मनु देखने आई हूँ। यहाँ पर मुझे A120 कोर्सेज़ के बारे में पता चला। मैं जैसे कि मैं BSc कर रही हूँ तो इंशाल्लाह MSc में यहाँ से करने की ट्राई करूँगी। एंड मैं मनु के बारे में बोलना चाहूँगी कि जैसा 120 कोर्सेज़ यहाँ पर है, जैसे कि कम्युनिकेशंस है, उर्दू लैंग्वेजेस है, अरबिक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है, स्पेनिश है, फ्रेंचेस में भी आप MA कर सकते हैं। MSc अगर साइंस के रिलेटेड देखा तो MSc PhD है। BA के हिसाब से भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं आप। जैसे 120 कोर्सेज है तो वैरायटी बहुत है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आइए मनो और आप यहाँ पर एडमिशन लिए और फ़ायदा पाइए। थैंक यू। I am Aisha Fatima, student of JDC Women's College. I am a final year BSc student. Today I have surprised to know about all the things about Manu. It was a wonderful opportunity to come here in this university. It was a fabulous university where you can grab the opportunity to have a wonderful courses here. It was 120 courses here. You can take this opportunity as an precious for take your time to know more about Manu, and just be grab the opportunity. You have to make yourself to be confident that you can do. Inshallah you will get more sufficient knowledge about Manu. Just go ahead. आइए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो पिछली बार भी कि हमारी ये बात सुन चुके हैं, प्लीज़ हंसिएगा मत, ठीक है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोलकुंडे के कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हम दूसरी बार देख रहे हैं, तो भाई वही चीज़ें बोलना पड़ेगा ना। जो कोर्सेज हमारे पास है हम वही कोर्सेज के मुताबिक आपको बात करेंगे। आइए हम आपको यहाँ से हैदराबाद से, अच्छा संगारेड्डी के गर्ल्स बताइए कितनी दूर है यूनिवर्सिटी? 63 किलोमीटर, बहुत दूर लगा ना आप लोगों को। एट व्हाट टाइम यू स्टार्टेड फ्रॉम संगारेड्डी? बहुत दूर लगा, बस में बहुत बोर हुए। क्यों बोर नहीं हुए समझ गया मैं। अपने फ्रेंड को बाजू बिठा लिए, मोबाइल फ़ोन और बहुत सारे प्रोग्राम एंड प्लानिंग कि वहाँ जाएंगे, सेल्फी लेंगे, वहाँ जाएंगे, इंस्टा की रील बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, इस तरह के प्रोग्राम हैं। बट 63 किलोमीटर भी दूर है मेरे हिसाब से, है ना दूर? कितने लोग एग्री करते हैं हाथ उठाओ। 63 किलोमीटर दूर है आपको। तो मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो हैदराबाद से 1600 किलोमीटर दूर चंदनपट्टी नाम के एक गांव में रहती थी। क्या नाम है गांव का? चंदनपट्टी इज अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा ऑफ बिहार स्टेट। चंदनपट्टी की एक लड़की की ट्रेजेडी है, उसकी कहानी में जो है बहुत सारी सीख है, इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वो भी एक लड़की है, लड़की का नाम अनम जफर। लड़की का नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे वो लड़की का नाम मिलता है आपको। वी हैव फीचर्ड अनम जफर ऑन आवर कैलेंडर। अनम जफर की कहानी ये है कि अनम जफर जब 8th क्लास में पहुंची, उस वक्त अनम जफर के डैडी को, वालिद को, पिता को पता चला कि अनम जफर को और कोई भाई बहन नहीं हो सकते, तो उन्होंने अनम जफर के मम्मी को डाइवर्स दे दिया। अब अनम जफर की माँ ग्रेजुएट पास,
ट्रेन नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि अपनी बच्ची की तरबियत मैं करूँगी, उसकी एजुकेशन। और ये वो कॉमन मसला है इंडियन सोसाइटी में, हर हमारी जो हिंदुस्तानी नारी वो इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ती है। तो अनम जफर के मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बच्ची को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँगी, सो दैट उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, सेफ होगा। तो उन्होंने CBSE के एक स्कूल में बच्ची का एडमिशन करा दिया, जहाँ पर उन्हें फीस में थोड़ा सा, क्योंकि हम देर हो गई हमें अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने में, थोड़ा सा मैं तेज़ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। वेरेवर यू फील कि अभी आप लोग हमारे साथ गाड़ी में नहीं चल रहे, यू कैन रेज योर हैंड, सर आप क्या बोले हम समझ नहीं पा रहे। तो हम थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देंगे। चंदनपट्टी की लड़की का नाम अनम जफर। अनम जफर की माँ ने तय किया कि अनम जफर को इंग्लिश मीडियम में CBSE के स्कूल से एडमिशन दिलाएंगे। उन्होंने उसमें एडमिशन दिलाया, जहाँ पर अनम जफर की मंथली फीस 1400 थी, एंड द सेम अमाउंट हर मदर इज गेटिंग एज सैलरी फ्रॉम ए प्राइवेट स्कूल, बिकॉज शी इज अनट्रेन टीचर, उनको सैलरी नहीं मिली। तो शी थॉट अगर मेरी बच्ची ट्रेन टीचर बन जाए तो उसको 1400 नहीं बल्कि 14,000 मिलेगी। द मोमेंट आई केम टू नो कि भाई अनम जफर के मम्मी की सैलरी 1400 है और 1400 वो उसकी फीस दे रही है, आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू अनम जफर, आपका घर कैसे चलता था? सवाल करना है ना। शी सेड रहने के लिए हमारे मामा ने हमें घर दे दिया था, तो घर की हमें फिक्र नहीं थी। मेरा दूसरा सवाल था फिर घर का खर्चा कैसे चलता था? अनम जफर ने बताया मेरे मम्मी घर आने के बाद होम ट्यूशन करते थे, होम ट्यूशन करके घर का खर्चा चलाते थे। तो अब आप सोचिए उस खातून की प्लानिंग क्या होगी अपनी बच्ची के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अपनी बच्ची को मैं ट्रेन टीचर बनाऊंगी ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसको 1400 नहीं बल्कि 14,000 की सैलरी मिले। उन्होंने अपनी बच्ची को CBSE से 12th पास करवाया, उसके बाद BSc में एडमिशन दिलाया कि भाई साइंस से ये ग्रेजुएशन करेगी, उसके बाद B.Ed साइंस में लेकर वो टीचर बनेगी। वहाँ तक तो उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी बच्ची को BSc भी कंप्लीट करवा दिया इंग्लिश मीडियम से। अब सबसे बड़ा सवाल था कि B.Ed में सीट होना है। वंस शी पास BSc, वो B.Ed के एंट्रेंस के लिए अपीयर हुए। एंट्रेंस में अपीयर होने के बाद जब चंदनपट्टी दरभंगा में ही कॉलेज में B.Ed एडमिशन के लिए गए तो कॉलेज में उन्हें 1 लाख रुपीज़ फीस पर ईयर पूछा गया, जो कि अनम जफर की मम्मी नहीं दे सकती थी। सबसे बड़ा सवाल कैरियर को ब्लेम कर गया। जो ख्वाब उन्होंने देखे थे उन ख्वाबों को एक सवालिया निशान आ गया कि अब मेरी बच्ची का क्या होगा। बच्ची को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, B.Ed करवाना चाहती हूँ, लेकिन कॉलेज में 1 लाख की फीस पूछ रहे हैं, 1 लाख की फीस मैं नहीं दे सकती। लोगों से पूछे, कोई भी हेल्प नहीं करता, जरूरतमंद की कोई हेल्प नहीं करता। आपको अपनी हेल्प खुद करना है। आपको किस्मत है आप लोग कि आपके पेरेंट्स ने आपको कॉलेज में भेजा है, उनसे ये शिकायत नहीं करना हमें गवर्नमेंट कॉलेज में भेजा है। नहीं, जो भी कॉलेज आपको मिला है क्या उसको आप यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। अब डिस्कशन हो रहा है अनम जफर के और अनम जफर के मम्मी के बीच में कि क्या करें। अब 1 लाख रुपए हम कहीं से ला नहीं सकते। उस दौरान जब बहुत सारे लोगों से पूछे तो उन्होंने सजेस्ट किया, व्हाई नॉट यू एनरोल योर डॉटर इन मानू। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं अपने बच्ची के फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाह रही हूँ और ये बोल रहे हैं कि उर्दू में जाके पढ़ो, उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ो। कैसे पढ़े? तो माँ बेटी ने होमवर्क किया कि क्या होगा अगर हम उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फीस चंदनपट्टी के कॉलेज में 1 लाख रुपए थी, मानू में 10,000 है फीस, साल भर की फीस, ओनली 10,000 रुपीज विच अनम जफर्स मॉम कैन अफोर्ड। अनम जफर ने तय किया कि मैं मानू से ही पढ़ूंगी, B.Ed करूंगी। जिस कोर्स के लिए मुझे 1 लाख रुपए पूछे जा रहे हैं उस कोर्स की फीस मुझे सिर्फ 10,000 देना है। अनम जफर ने एनरोल किया मानू में। वन शी केम टू मानू, देन शी केम टू नो कि भाई यहाँ स्कूल टीचर बनते हैं तो 14,000 सैलरी मिलती है, बट यूनिवर्सिटी टीचर मिलते हैं तो उन्होंने मालूम किया, उन्हें मालूम हुआ। यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन, 2 नाम अभी तक आ चुके हैं हमारे लिस्ट में, तीसरा नाम आपका हो सकता है अगर आप सही आंसर दें। सवाल क्या है, हमारे पास यूनिवर्सिटी में 360 टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर कॉल्ड एज प्रोफेसर। ठीक है, ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, 3 कैटेगरी होती है उसमें भी प्रोफेसर की। एंट्री लेवल जो प्रोफेसर होता है दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद होता है एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद होता है प्रोफेसर। तो उनकी एवरेज जो सैलरी है ना, क्या गेस कर सकते हैं आप लोग कितनी सैलरी होती है यूनिवर्सिटी के टीचर की? हाँ जी, कितने 6 फिगर मतलब समझ में नहीं आता हमारे। हमारा जो सीनियर नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी उससे बढ़ के मिलते हैं, 75K से बढ़ के मिलते हैं। ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटी टीचर को 3 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी?
When Anam Zafar came to know कि भाई यूनिवर्सिटी में टीचर बनने वाले को 3 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसने अपना एम चेंज कर लिया, उसका विजन बड़ा हो गया. नाउ आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए स्कूल टीचर, नाउ आई वांट टू बी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. उसने अपना चेंज किया तो उसको मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ बीएड काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको पीएचडी करना है, पीएचडी की डिग्री करना है. अनम जफर ने तय कर लिया, अपनी माँ को भी बता दिया, मम्मी अब मैं बीएड तो कर रही हूँ लेकिन मैं स्कूल टीचर नहीं बनूंगी, मैं यूनिवर्सिटी टीचर बनूंगी. ऑलवेज थिंक बिग, और जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ा हासिल कर पाते, जिनकी सोच ही छोटी. अरे इतनी दूर है यूनिवर्सिटी, कहाँ से जा सकते हैं? तो अंदाजा लगाओ उस बच्ची के बारे में, अगर उसके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तब भी वो अपनी माँ से सिर्फ फ़ोन पर बात कर सकती, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकती, क्योंकि हमारा पूरा कैंपस 200 एकड़ पे है, पूरा कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है. आप हॉस्टल में जाएं वाईफाई रहेगा, क्लासरूम में रहे वाईफाई रहेगा, आप इस रूम में हैं तो आपको वाईफाई मिलेगा. तो अनम जफर ने तय किया कि अब मुझे यूनिवर्सिटी टीचर बनना है. क्या करना है? पीएचडी करना है. बीएड करने के बाद उसने एमएड का एंट्रेंस लिखा. व्हाइल परसुइंग हर एमएड कोर्स इन हर लास्ट सेमेस्टर, उसको मालूम हुआ कि जो यूनिवर्सिटी टीचर बनना चाहता है उसको नेट का एग्जाम भी पास करना है. NET, नेट. नेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? संगारेड्डी गर्ल्स, नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. वो टेस्ट पास करना है. अनम जफर ने डिसाइड किया कि मैं भी वो टेस्ट लिखूंगी, एंड उसके लास्ट सेमेस्टर में ही अनम जफर ने वो टेस्ट अपीयर हुआ और उसमें शी स्टूड फर्स्ट, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेकर आई, और उसके बदले में उसको 50,000 मंथली स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल रही है. नाउ शी इज परसुइंग हर PhD इन आवर मार्केट. तो आपको क्या बताना चाहूँ, बीएड के कोर्स के लिए आप अगर दूसरे कॉलेजेस में लाखों रुपए दे रहे हैं तो वी डू चार्ज ओनली 10,000, अराउंड 10,000 रुपीज़ फॉर ए ईयर फीस. एक साल की फीस आपको सिर्फ 10,000 रुपये होगी. और हमारे पास जो सीट्स है बीएड के, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बीएड का जो इनटेक है वो हमारे पास है. एवरी ईयर 1,200 बीएड स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट होते हैं. और हम चाहते हैं कि आप लोग उसके लिए भी अपने जहन में सोचें, प्लान करें. जब एक लड़की 1600 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर पढ़ सकती है तो क्या संगारेड्डी दूर है आप लोगों के लिए? अब मैं आपको एक और छोटी बच्ची का जो किस्सा सुनाऊंगा. ये बच्ची की ये किस्सा भी बिहार का है. बिहार के जो लोग होते हैं ना, इतने लोग पसंद नहीं करते, बहुत अरे बिहारी क्या होते हैं, ऐसा होते हैं, लेकिन बिहारी अच्छे भी हर जगह. संगारेड्डी के सब लोग अच्छे रहते हैं या गोलगुंडे के सब लोग अच्छे रहते हैं? माँ गोलगुंडा बोले तो इस वास्ते क्या करते हैं, बच्ची का बायोडाटा ही बना रहे तो पास्ट यूजी फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी लिख देते, तो एरिया बाद में लिखूंगा. तो ऐसा नहीं है. अच्छे लोग गोलगुंडे में भी रहते हैं, अच्छे लोग संगारेड्डी में भी रहते हैं, अच्छे लोग बिहार में भी रहते हैं. अब आप एक ऐसी छोटी बच्ची के मुताबिक सोचिएगा जिसने 10th पास किया है. 10th पास तो एज क्या होती है 10th पास करने वालों की? 15 साल की लड़की को उसके डैडी डिसाइड करते हैं कि मेरी बच्ची, क्योंकि बिहार में इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा लोग अच्छे वेल-बीइंग नहीं है, तो वहाँ पर वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची इंजीनियरिंग करे. तो बिहार में इंजीनियरिंग करना आसान नहीं. नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है, सीट्स कम है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन और पैसे बहुत कुछ रहते हैं. After passing her 10th exam, her father enrolled her in this building, that is Polytechnic building. Polytechnic में वो लड़की एडमिशन लेती है. 15 साल की लड़की. पॉलीटेक्निक का कोर्स कितना होगा, कितने ड्यूरेशन कितना है? 3 years. संगारेड्डी गर्ल्स 3 years. जब भी आपके सामने सवाल आ जाए तो आप अपने आप को सिर्फ 2 ही पोजीशन में चेक करें. आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. व्हेन यू रियलाइज कि यू नो नथिंग, देन यू विल ट्राई टू पुट सम एफर्ट्स टू नो द आंसर. अगर आप कंटिन्यूअसली कौन बनेगा करोड़पति देखते रहेंगे तो ऐसे ही बैठे बैठे गेस करेंगे. तो कौन बनेगा करोड़पति आपको कोई जनरल नॉलेज में इजाफा करने वाला नहीं, बट अनइंटेंशनली मतलब आपके जहन में ये आ जाता है कि नहीं एक ऑप्शन ऐसा भी है जहाँ पर हम गेस कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गेस करें तो नेगेटिव मार्क आता है, नेगेटिव मार्क आने से आपके चांसेस और कम हो जाते हैं. तो आपके सामने जब भी सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, कंपटीशन है 2 टीमों के दरमियान, संगारेड्डी टीम, गोलकुंडा टीम, and you know the response which I am getting from my right side is not good one.
अभी भी टाइम है आप लोगों का, इन लोगों से कॉम्पीट कीजिए और जवाब दीजिएगा। क्या था मेरा सवाल, बताइएगा। खतीजा मस्तूर लड़की का नाम है। आफ्टर पासिंग हर 10th वो इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है। एंड माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्स। पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होगा? खतीजा मस्तूर 3 साल यहाँ पर रहती है और रहने के बाद अपने वालिद साहब को बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊँगी, बीटेक भी मैं यहीं से करूँगी। आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारे पास बीटेक भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक डिपार्टमेंट है, वेयर वी डू ऑफर बीटेक एंड एमटेक एंड इवन पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, इवन इन आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में भी हमने स्टार्ट किया है। तो खतीजा मस्तूर यहाँ से पॉलिटेक्निक पास करती है और उसके बाद बीटेक में इसी यूनिवर्सिटी, इसी कैंपस में एडमिशन लेती है। और आपको मैं बताऊँ कि खतीजा मस्तूर आज जिस कंपनी में काम कर रही है उसके प्रोडक्ट का आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं उस कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊँगा बल्कि आप लोगों से पूछूंगा। एंड द फर्स्ट हम चाहते हैं, पहला हम इस वाली टीम से पूछें, संगारेड्डी की जो टीम है, बताइए जब आपको फ़ोन के द्वारा, हिंदी वाले छात्र छात्राओं सुनो, कि आपको जब फ़ोन के द्वारा किसी को पेमेंट करना है तो आप क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? एब्सोल्युटली राइट। ये लोग भी बिल्कुल टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं गोलगोले को जोरदार तारीफ मिल। और आपको मालूम है खतीजा मस्तूर आज गूगल पे में 1,80,000 की तनख्वाह पर, मंथली सैलरी पर काम कर रही है, इसी उर्दू यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट। और हमारे इस साल के कैलेंडर में आपको खतीजा मस्तूर की भी फोटो देखने को मिलेगी। और एक लड़की, चूँकि लड़कियां यहाँ पर ज़्यादा बैठी है, एक लड़की की बात मैं आपको बताऊंगा। और हमने आपको आईटीआई के बाद किस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था? CSIT, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी की पास आउट हमारी एक लड़की है। उस लड़की का ताल्लुक भी स्टेट बिहार से। वो नहीं, वो उस पर नहीं, वो आप लोगों पर जो ये समझते हैं हैदराबाद जाना है, अरे दैट इज टू फार, नहीं होता, ऐसा नहीं है। और आपको मालूम है स्वर्ग जन्नत किधर है? एड्रेस मालूम? नजदीक है, दूर है? संगारेड्डी से सीधा चले जाना, अभी उसके बाद 100 किलोमीटर गए तो लेफ्ट साइड का, ऐसा है, बहुत दूर है। लेकिन जाना चाहते सब नहीं जाना चाहते। कितने लोग जाना चाहते हैं जन्नत में? स्वर्ग में कौन जाना चाहते हैं? क्यों भाई, हमारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है क्या? स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं, दूर है बट सब जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? तो जो अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा दूर होती, तो कभी भी इस डिस्टेंस के ताल्लुक से नहीं पूछ रहा है। तो बिहार से शाहाना आलम नामी लड़की आती है हमारे पास, बीटेक करती है। और बीटेक करने के बाद उस लड़की का प्लेसमेंट होता है IBM में। IBM में उसने 3 साल काम किया। उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया MS करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया में MS करने के बाद वहीं पर वो एक IT प्रोफेशनल के तौर पर मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पर वो काम कर रही है। और उसकी जो सैलरी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कैनवस छोटा हो जाता है, आपका कैनवस बड़ा हो रहा है। अब मैं आपको हैदराबाद से 2200 किलोमीटर दूर एक सिटी है श्रीनगर। किस स्टेट में है श्रीनगर? संगारेड्डी गर्ल्स सुन के बोले। गोलकुंडा कॉलेज अभी भी लीड कर रहा है, अभी आप लोगों के लिए मौका है। तो वहाँ से एक लड़का आता है, ज़हूर हुसैन भट्ट। कहाँ से आ रहा है? श्रीनगर से आ रहा है। श्रीनगर से उसने यहाँ पर एनरोल किया अपने PG कोर्स के लिए। और वो मेरे डिपार्टमेंट में, मेरा सब्जेक्ट जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मेरा सब्जेक्ट क्या है? मास कम्युनिकेशन। मेरा नाम क्या है? सर बोल तो सुन के बोल रहा हूँ। बट आपको इतना तो शार्प होना है, टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। आजू बाजू हमारे पास, हमारा उसका उत्तर हमारे आजू बाजू ही रहता है। आप इतने शार्प होना, सुनना और बोल देना, ऐसे बोल देना जैसे वो आपका अपना ओन आंसर इतने कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं, वही दुनिया कॉन्फिडेंस को मार्क्स देती है। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे उतना ज्यादा आपके आगे बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो बताइए मैं कहाँ था? ज़हूर हुसैन भट्ट स्टूडेंट है जो आता है हमारे डिपार्टमेंट से, MCA करता है। BA करने के बाद उसने मास्टर्स का 2 साल का कोर्स किया उर्दू यूनिवर्सिटी से, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में कोर्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं उसकी मिसाल बोलता हूँ, आप लोगों से सवाल करता हूँ। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? अमेरिका? कोई मेरे से नहीं पूछा लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ।
अमेरिका जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? पासपोर्ट होना पड़ता, पहले पासपोर्ट होना पड़ता, उसके बाद वीज़ा। वीज़ा कहाँ मिलता है? वीज़ा कहाँ से लेते? वीज़ा कहाँ से लेते? आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं, आपको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, कहाँ से मिलता? एम्बेसी से मिलता। अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में होती, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में होती, तो हमें एम्बेसी में जाके इंटरव्यू फेस करना पड़ता, उसके बाद हमें मिलता। तो आपको मालूम है जो लड़का उर्दू यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया है, वो आज दिल्ली में यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है। भाई उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि यूएस एम्बेसी भी उसको अपने पास जॉब दी है। तो हमारे पास जब उर्दू में आपको पढ़ाया जाता है तो दैट मीन्स इंग्लिश को हम नेग्लेक्ट नहीं करते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम नेग्लेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम नहीं छोड़ते, आईटी स्किल्स को हम नहीं छोड़ते, बट दैट इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। और आपको मैं बता दूं कि टोटल हमारे पास कोर्सेज कितने हैं? 120 कोर्सेज है, उसमें हर कोर्स में प्लेसमेंट है। टाइम कम है, वरना मैं आपको 28 साल की कहानी 28 मिनट में नहीं सुना सकता, मुझे 28 घंटे चाहिए। एक एक कहानी ऐसे सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोग घर को फ़ोन करके बोलेंगे अम्मी हम आने वाले नहीं हैं, हम यहीं मालूम रहेंगे। लेकिन हमारे पास उतनी है, आप लोगों की अभी रेसिडेंशियल हमारे पास गुंजाइश नहीं है, अदरवाइज आई विल टेक फुल 28 आवर्स एंड उसके बाद आप देखते क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने कैरियर में आगे आपको जो कुछ डिसाइड करना है ना, वो अच्छे से डिसाइड कीजिएगा। अब मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। फिर वो लड़का, ये लड़का बिहार का नहीं है, ये लड़का है उत्तर प्रदेश का। लड़के के वालिद काश्तकार मालूम आपको? खेतों में काम करने वाले। उन्होंने सोचा था कि मैं तो खेतों में काम करता हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई हासिल नहीं की, मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेगा? बच्चा किसी तरीके से डिग्री कर लिया था। बाप बोले आओ मेरा हाथ बटाने खेतों में। लड़का बोला नहीं, मुझे खेतों में काम करना नहीं, मुझे पढ़ाई करना है। बाप के पास पैसे नहीं, कॉलेज में बिठा के पढ़ा ले। किसी जानने वाले ने उनको बताया कि हैदराबाद जाओ, उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ सकते। तो बाप ने अपने बेटे को 2000 रुपये दिए और उनका फ़ोन नंबर दिया जो हैदराबाद में कॉन्टैक्ट नंबर था। लड़का ट्रेन चढ़ता है, ट्रेन से चढ़ के जेब में वो फ़ोन नंबर है और साथ में एक बैग है, बैग में 2 बेडशीट है और 2 बेडशीट 2 जोड़े कपड़े, 2 बेडशीट 2 जोड़े कपड़े। वो बैग लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर उतर कर, ये वो ज़माना है जब मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं था। मोबाइल फ़ोन आप में से कितने लोगों के पास है? कभी ऊपर वाले को थैंक यू बोले उसके लिए? आप लोगों का वो जनरेशन है जिसने जो है वो समाज नहीं मोबाइल फ़ोन देखा, और हम वो जनरेशन है। मुझे याद आया, सर भी यहाँ बैठे हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, भूल गया था कि ये मंजूर सर जो है मेरे सर हैं। तो ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। मोबाइल तो आप लोग खुशकिस्मत हैं जब आंखें खोले। हम वेलकम करते हैं मैडम का। तो डियर स्टूडेंट्स बैठ जाइए, हम आपको क्या बता रहे थे। तो आप लोग थैंक यू बोलना सीखिएगा। आप अगर अपने पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोलते, बल्कि आपकी शिकायत क्या होती? हमारे को आईफोन नहीं दिलाए, हमारे को पुराना फ़ोन, भैया को नया फ़ोन दिलाते तो उनका जो पुराना हुआ था वो हमारे को देते थे। अरे हम तो वो जनरेशन है, हम भी ख्वाब में फ़ोन देखा करते थे, हम भी ख्वाब देखते थे, हम भी ख्वाब देखते थे। और आपको बताऊं मैं, हमारे ख्वाब में कैसा फ़ोन आता, हमारे घर में फ़ोन नहीं था। हम जब ख्वाब देखते थे, ख्वाब में फ़ोन, तो फ़ोन कैसा वायर लाइन फ़ोन था। हम ख्वाब में देखते हम भी उसका क्रेडिट उठाएंगे और उसमें ऐसे उंगली डाल के नंबर घुमाएंगे, वो वाला ख्वाब हम दिखा। तो आप लोग खुशकिस्मत है या नहीं है? अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कितने खुशकिस्मत है आप। अभी कितने बरस पहले कोरोना आया था, गोलकुंडा गर्ल्स सो गए, मुबारक, ये लोग आगे जा रहे हैं, ये लोग अब सो रहे हैं। हम सवाल करें कोरोना कब आया था? 2020 वक्त है ना, कोरोना जब आया तो कोरोना जाते जाते बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चला गया। और शुक्र अदा करो आप लोग जिंदा बचे हुए हैं, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अगर आप लोग या मैं भी अगर कोरोना में साथ चले जाता तो कोई याद रखता? तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलो जिसने कोरोना आया लेकिन आपको छोड़ दिया हो।
जे लेके गया तो अच्छा रहता था। मैं ऐसा नहीं बोलता, सामने बैठे हुए आप लोग। तो अजीज तालिबात, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, कितने आप लोग खुशकिस्मत हैं। कितने? शाहरुख खान को पहचानते हैं आप लोग? शाहरुख खान का भी इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आप जाइए, चेक कर लीजिए। शाहरुख खान अटेंडेड अवर कॉन्वोकेशन और ऑनरस काजा जो होता, एजाजी जो डिग्री होती PhD की, वो शाहरुख खान को इस यूनिवर्सिटी से दी गई थी। अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आप लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। सिर्फ शाहरुख खान ही बल्कि आमिर खान को भी जो है यहाँ से डिग्री दी गई थी। लेकिन ये और बात है, आमिर खान खुद नहीं आ सके तो उनके मम्मी और उनके सिस्टर आके उनकी डिग्री यहाँ से कलेक्ट करी थी। सिर्फ आमिर खान, शाहरुख खान नहीं, दिलीप कुमार को भी इस यूनिवर्सिटी से ऑनरस काजा की डिग्री दी गई थी। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको शाहरुख खान के हवाले से इस बात से बोला कि शाहरुख खान कौन है? बहुत बड़ा एक्टर है बॉलीवुड। आपको मालूम, शाहरुख खान ने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया है, वो कैरियर टेलीविजन सीरियल में काम करने से उसने स्टार्ट किया है। और उस सीरियल का नाम क्या था? है? बिल्कुल गलत जवाब है आपका। फिर से लीड कर रहे हैं। और इस सीरियल का नाम है, मैं आपको क्यों दे रहा हूँ ये उदाहरण किस लिए दे रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। अगर शाहरुख खान को जो फर्स्ट ऑफर मिला कि भाई आप हमारे सीरियल में काम कीजिए, डायरेक्टर ने ऑफर किया रोल कि भाई आप आइए हमारे सीरियल में काम कीजिए, शाहरुख खान ये बोलता नो नो नो, मैं तो बॉलीवुड पे राज करने आया हूँ, मैं सुपरस्टार बनने आया हूँ, ये सीरियल में काम करूँगा, तो आज वो शाहरुख खान नहीं होता था। तो इसमें सीख क्या है? हिंदी का एक सेंटेंस है जो मैं दोहराना चाहूँगा, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, और वो सेंटेंस है, अवसर हमेशा छोटे होते हैं। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम बड़े निकलते हैं। रिपीट कीजिए। घर जाके ये नहीं बोलना है कि आज क्लासेस नहीं हुए, बल्कि ये बोलना है कि आज हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस सीखा है, और वो सेंटेंस अगर ये भी बता दें, आई थिंक आपकी विजिट कामयाब। अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम बड़े निकलते हैं। अगरचे कि आपको चंद घंटों के लिए यहाँ पर इस उर्दू यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला, हम चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है, सर फोकस है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। लड़कियों को बाइख्तियार बनाया जाए थ्रू एजुकेशन। इसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पर लड़कियों को फर्स्ट सेमेस्टर में ट्यूशन फीस एग्जेम्पशन है। जो लड़की यहाँ पर एडमिशन लेती है, मैं तो 10,000 की जो फीस बताया उसमें भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, ट्यूशन फीस से आपका एग्जेम्पशन है। इसके अलावा जो लोकल यहाँ से तेलंगाना से आएंगे उनको BC सर ने कहा है कि हम सुपर न्यूमरी कोटे में देंगे, एनकरेज करने के लिए। एजाज साहब का ये प्रपोजल है, तो उसमें यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है कि बच्चों को कॉलेज से लाने के लिए जो सब बस भेजी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी के टीचर्स भी हैं, हिंदी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कितने लोग हैं हिंदी के, इन्होंने हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा? आपको मालूम, वी डू हैव हिंदी डिपार्टमेंट जहाँ पर हम MA और PhD का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। हमारे पास अरबी डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम MA और PhD का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, बोलिए, जहाँ से जो है हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। और जो कोई भी वो जवाब देगा आज के इस इंटरैक्टिव सेशन का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाएगा। उससे पहले MSc का जैसा मिसाल है तो उसके लिए उससे पहले उससे पहले एक बोलो, उससे पहले Absolutely right. The title of the intelligent communication goes to none other than नाम बोलिए। शाइस्ता माहीन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस सेशन कहलाती है। भाई अब ये दावा किया जा रहा है कि इधर भी जवाब आया, लेकिन इन्होंने धीमी आवाज में बोला। उसी अगर उन्होंने उस धीमी आवाज को सुनकर भी जोर से बोला है तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं, वेट कीजिएगा, अगला अवसर आपको भी मिल सकता है। तो हम आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश के एक लड़के का किस्सा। क्या करते थे उनके वालिद साहब, क्या करते थे? वो लड़का एक
फ़ोन नंबर जेब में लेके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उतरने के बाद जब वो अपना बैग और अपना जेब चेक करता है तो उस वक्त उसको पता लगता है कि फ़ोन नंबर गुम गया। ये वो ज़माना था जब मोबाइल नहीं था, लड़के के लिए परेशानी थी कि वापस घर कैसे बात करूँ, मसला था। इंक्वायरी काउंटर पर गया और पूछा, सब लोग तेलुगु में बात करें, बच्चा बड़ा परेशान, हिंदी के स्टेट से आया था, हिंदी बैकग्राउंड से आया था। वो ये पूछा कि वापस जाने की ट्रेन कब मिलेगी, उसे बताया गया कि अगले दिन ट्रेन मिलेगी। अब उसको रात गुजारना था, उसने क्या किया, अपना बैग खोला, बैग में से एक बेडशीट निकाली, उसको बिछा लिया, उसमें 2 जोड़े कपड़े उसको सर के नीचे रखा, चप्पल उतारी वो भी बैग में रखी, उसको तकिया बना लिया और दूसरी बेडशीट ओढ़कर वो सो गया, ताकि अगले दिन जब सुबह होगी वो इंक्वायरी काउंटर पर जाएगा और अपने घर वापस जाने की ट्रेन बुक करेगा। लेकिन अगली दिन सुबह जब होती है तो सुबह से पहले ही कोई उसको प्लेटफॉर्म पर उठाने आते हैं, पता लगता कि ये वो साहब हैं जिनका फ़ोन नंबर उसके डैडी ने उसको दिया था। वो बोले कि बच्चा आया नहीं, बच्चे का फ़ोन नहीं आया। घर पर उसके वालिद साहब बता रहे हैं कि बच्चा तो निकल गया, ट्रेन में बैठ गया। वो ढूंढ लेते हुए आए और उसको वहाँ से स्टेशन से लेके उन्होंने यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन करवाया। वो लड़का यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट से MA करता है, MPhil करता है और PhD करता है। और ये उस वक्त की बात है जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जब एग्ज़ाम हुआ जूनियर लेक्चरर्स के लिए, उसने वो एग्ज़ाम लिखा। बहुत सारे लोग बोले अरे लिखने का क्या मिलता, लेकिन उसने न सिर्फ एग्ज़ाम पास किया बल्कि उसमें टॉप रैंक हासिल किया। हालांकि वो नॉन लोकल था, उसके बावजूद भी उसको आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर लेक्चरर के तौर पर उसकी पहली पोस्टिंग चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में। आज वो रेजिडेंट पोस्ट पे एक डिग्री कॉलेज में काम कर रहा है। आज उसने हैदराबाद में अपना एक घर खरीदा है। आज उसकी फैमिली हैदराबाद में रहती है। तो उर्दू पढ़कर भी बच्चों को जो है सो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर उन्होंने जॉब हासिल की है। और हमारे पास के बहुत सारे जो B.Ed पास आउट के स्टूडेंट हैं वो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे। तो हम चाहते हैं अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो आपको हमारे पास अवेलेबल है। वोकेशनल कोर्सेज है हमारे पास। वोकेशनल कोर्सेज में BSc के जो 3 वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें अलाइड हेल्थ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। उस कोर्स के दौरान प्रैक्टिस के लिए आपको आपके फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर में हॉस्पिटल्स जाकर आपको काम करना होता है। तो आप हमारा अभी जो नोटिफिकेशन मतलब 4 फरवरी लास्ट डेट है काहे के लिए, हमारे सारे जो एडमिशन होते हैं CUET के तहत होते हैं। किसके तहत? CUET क्या है? Absolutely right. तो UG के लिए those who are interested to enroll themselves for UG programs, they should get registered before 4th February for CUET. उस एंट्रेंस के जरिए से यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा हमारा नोटिफिकेशन अगले 1 महीने में आने वाला है PG कोर्सेज के लिए। किसके लिए? PG कोर्सेज हमारे पास 19 PG कोर्सेज हैं। अच्छा कौन से कोर्सेज है वो भी बताता हूँ मैं। सबसे बड़ा हमारा जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ लैंग्वेज या सकते हैं लिंग्विस्टिक, उसमें हमारे पास अरबी है, इंग्लिश है, हिंदी है, पर्शियन है, ट्रांसलेशन है। और आपको बता दूँ पर्शियन करने के बाद भी बच्चों को जॉब मिली है। MA उर्दू करने के बाद भी जॉब मिली है। कहाँ पर मिली है? हमारे 4 बच्चे फेसबुक में काम करते हैं। फेसबुक जहाँ के रील्स देख के आप टाइम खराब करते हैं वो बच्चे उसी कंपनी में काम करके पैसे कमाते हैं। आपको तय कर लेना है कि आपको सिर्फ यूज़र बन के रहना है या फिर क्या बनना है, जॉब करना है। और आज के दौर में जो चैलेंज है आपको बता दूं मैं, यहाँ पर टीचर्स भी बैठे हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट। हमारे पास भी टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स। प्रोफेसर्स बताया ना मैं, कितने हैं प्रोफेसर्स हमारे पास? 360 प्रोफेसर्स में से बहुत सारे मतलब तकरीबन यूँ समझ लीजिए अराउंड 150 तो हमारे पास फीमेल प्रोफेसर्स हैं। फीमेल प्रोफेसर्स के ताल्लुक से भी ये बताऊंगा कि वो प्रोफेसर बने तो भी उनको 2 चीज़ों से छुट्टी नहीं मिली। प्रोफेसर बन गया 3 लाख रुपए कमाने के बाद 2 चीज़ों से छुट्टी नहीं मिली। एक है चूल्हा, कुकिंग से। उनको प्रोफेसर भी बन गए तो उनको अपना टिफिन तो भी लाना है या बच्चों के लिए तो भी टिफिन बनाना है। तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ इसमें लाइफ में जो बैलेंस है वो बैलेंस भी लाना होगा। क्यों मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए SSC का रिजल्ट आता है, SSC के एग्जाम्स होंगे उसके बाद SSC का रिजल्ट आता है, टॉप कौन करते हैं? लड़कियाँ टॉप करते हैं। इंटर का रिजल्ट आता है, टॉप कौन करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो रिजल्ट आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है MSET का, गर्ल्स टॉप करते हैं। नीट का रिजल्ट आता है, गर्ल्स टॉप करते हैं। हर जगह लड़कियाँ टॉप कर रही हैं
और हो रहा ये है कि हमारे भैया जो है ना वो मम्मी के लाड़ों में खराब हो जाते हैं। तो अब घर जाके मैं ये चाहता हूँ आप लोग रास्ते में ही हथियार लेने घर जाके जो है सीधा लड़ाई करना नहीं। आपको इसी सोसाइटी में रहना है, इसी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना है। तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन जो लड़कियों के लिए जो काबिल माना जाता है दैट इज बीएड। तो हम चाहते हैं आप सब के सब बीएड में एडमिशन लें, हम चाहते हैं। तो अब आपके दिल में ये ख्याल आता है कि आपके लिए क्या सूट करता है, वो काम करना आपका काम है, वो होमवर्क करना आपका काम है। मैं अगर मेरे डिपार्टमेंट से आया, मैं बोल रहा हूँ आप सबको मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एडमिशन लेना है, तो आपको डाउट करना है पहली चीज़, जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसका क्या इंटेंशन है। इज ही नॉट गेटिंग सफिशिएंट स्टूडेंट फॉर हिज डिपार्टमेंट? हो सकता है कि मेरे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट नहीं आ, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। नहीं, तो ये फैसला जो है ये टीचर भी नहीं करेगा, टीचर आपको मशवरा देगा। क्यों कि आज के दौर में नहीं टीचर सब अच्छे होते हैं, मैं खराब हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मैं खराब हूँ, अपने ताल्लुक से बात बता रहा हूँ कि मैं बड़ा खराब हूँ। तो आपका काम है मेरे ऊपर डाउट करना कि व्हाई ही इज एजुकेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट। और होमवर्क करना है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो रील्स देखने के लिए नहीं है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो शॉर्ट्स के लिए नहीं है, बट आप देखिए कौन से ऐसे कैरियर्स हैं जो आगे चल के आप लोगों के लिए सूटेबल है। तो उसमें सबसे अच्छा जो कोर्स है वो है। और फिर ये भी देखना है, सिर्फ कोर्स करना नहीं है, मैडम बोले कोर्स कर लिए नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी बोलते हैं मैडम सही बोलते हैं, बट स्टिल मैं चाहता हूँ आप लोग जो नहीं मैडम क्यों करें हम कोर्स, आपको अपना होमवर्क करना है। कौन सा ऐसा कोर्स है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। आपको मेमो में अगर मार्क्स किसी से इकोनॉमिक्स में अच्छे आ गए और मैं मेमो देख के बोलूँगा आप एमए इकोनॉमिक्स कर लो, तो आपको मालूम है उस दिन एग्जाम में आपने चिट मार के जो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाए, वो आपको मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम। आपको मालूम है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको मालूम है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप डिसाइड कीजिएगा। आपको ये जो 2 आँखा 2 कान और इसके अंदर जो एक CPU ऊपर वाले ने नेचुरल CPU दिया उसको यूज़ करना है। बस क्यों वो बता रहा हूँ मैं आपको। YS राजशेखर रेड्डी का नाम सुना आप लोगों ने? उन्होंने फीस रिएम्बर्समेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया। कौन सा प्रोग्राम? आपको जो पढ़ना है पढ़ो, गवर्नमेंट फीस दे रही। तो उसमें हुआ क्या, बहुत सारी लड़कियों ने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया। क्या कर लिया? कहाँ जॉब करते? शादी के बाद सब बैठे हुए कहीं जॉब ही नहीं कर सकते। तो ऐसी आप पढ़ाई करना है, ऐसा आपको कैरियर चूज करना है, शादी के बाद भी वो आपको काम आ सके। तो उसमें वो होमवर्क आपको करना है। वो होमवर्क क्या है कि कौन सा कैरियर, कौन सा सब्जेक्ट, किस उसमें आपको आगे बढ़ना है जो आगे चल के भी आपको काम आएगा। अब आखिरी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, अब ये बर्दाश्त करना पड़ा। मैडम बोले आए, अच्छा तो सबको फिक्र है बाहर जाके कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो वीडियो बनाना है। एक होमवर्क मैं चाहता हूँ, वो फ़ोन का जो यूजेज है ना वो कीजिएगा, उस पर आप एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है जो आपको रिपोर्ट तलाश करना है, वो है हू ड्राइव्स टैक्सी इन कनाडा। क्या है क्वेश्चन? क्या मतलब? तेलंगाना नहीं, कनाडा। अच्छा, वो रिपोर्ट में लिखा है कि देयर आर 50,000 टैक्सी ड्राइवर्स इन कनाडा। कितने? तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनकी एजुकेशनल प्रोफाइल निकाली कि कौन है ये लोग जो यहाँ पर टैक्सी कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में पता चला देयर आर 6,000 प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हु आर ड्राइविंग टैक्सी इन कनाडा। प्रोफेशनल डिग्रियां हैं उनके पास, उसके बावजूद भी वो टैक्सी चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? अगर ये डिग्रियां उन्हें जॉब दिलाने वाली होती तो उनको दिलाना था। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा, सर ज़रूर ये लोग इधर तेलंगाना से पढ़ के गए होंगे इसलिए जो है नहीं। There are MBBS doctors, around 100+ MBBS doctors who are driving taxi in Canada and they have done their MBBS in Canada itself. क्या चीज़ समझ में आ रही? अगर ये डिग्री आई, जैसे अम्मी से झगड़ा करते हैं ना, हमारे को कहीं को साइंस पढ़ने नहीं थे, ये BA BCom में कहीं को दला है, हमारे को प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं भी जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों भी जाए, झगड़ा करते ना। उनसे मेरा सवाल है, अगर आपके मम्मी, आपके डैडी आपको अगर इंजीनियरिंग भी करा लेते तो क्या करते थे आप? क्योंकि इंजीनियरिंग करते जॉब मिलती बोले तो 6,000 लोग वहाँ पर टैक्सी क्यों चला रहे हैं? तो क्या चीज़ समझ में आती? हमारा ये ईमान है, ऊपर वाला हमें रिस्क देने वाला है, और जब वो देता है तो वो पॉलिटेक्निक का पढ़ा हुआ बच्चा भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके करता है। वो प्लम्बिंग का डिप्लोमा 8 के पास करने वाला कौन है? वो देने वाला ऊपर वाला तो है ना। वो ये डिग्रियाँ थोड़ी दे रही। अगर डिग्रियाँ दे दी तो तेलंगाना में एवरी ईयर 80,000 बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं।
क्या सबको जॉब मिल रही? अपने आजू बाजू सर्च कर लो, या नहीं तो वापसी में किसी टीचर के बाजू, कुछ टीचर्स आए होंगे ना बस में साहब, उनके बाजू बैठ के पूछो, उनके बाजू बैठ के होमवर्क करो, टीचर मैडम सर क्या ये सही है कि इंजीनियरिंग कर लिए तो सब इंजीनियरिंग करने वालों को जॉब मिल रही? क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले सबको जॉब मिल रही? क्या तेलुगु मीडियम से पढ़ने वाले सबको जॉब मिल रही? तो मीडियम से जॉब का डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, आपके स्किल्स पे है, आपके कॉन्फिडेंस पे है, आपकी एबिलिटी पे है, आपकी कैपेबिलिटी पे है, आप कितना उसको एनकैश कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको जॉब भी दिला सकती है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप सबके लिए हमारी ढेर सारी नेक तमन्नाएं हैं। यहाँ पर नाम मेरे हिसाब से 3 ही नाम आए हैं अभी तक, कोई मसला नहीं। इन 3 लोगों को हम हमारी यूनिवर्सिटी की जो डायरी है कोशिश करते हैं कि जैसे इन 3 लोगों को जो डायरी दें। कुछ सवाल हो तो आप लोगों का पूछ सकते हैं, वरना हम यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं। बेहद शुक्रिया। मेरा नाम राहल जुबेरिया है। मैं न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा से यहाँ पर मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दूसरी बार मौका मिला है यूनिवर्सिटी स्पीच के लिए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 120 कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और एज अ गर्ल मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि कभी भी अपनी स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने की कोशिश करिए। और जैसे कि सर ने बताया, टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर लड़की अपने घर पर रहकर भी कर सकती है। और यही बोलना चाह रही थी। और लास्ट एक लाइन से मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, पर सबके पास होते हैं हौसलों में उड़ान होती है। Good afternoon everyone, my name is Preeti and I am from Golconda Women's College, and I really like the way everyone delivered everything, and especially the way they are giving us information and everything. That was really good. Before this, I would like to say something, is that the information is not giving us only the opportunity to move forward, but also it is making us a social changer, which is a really good thing, and I'll be a social reformer, and I'll bring the education in a proper way that every woman take the opportunity to be a very good learner, and also education not only helps us to earn, but also grow as human beings. Thank you so much everyone. Thank you. Have a good day. बस यही कहूँगा गर्ल्स कि हम लोग अपने कॉलेज के तरफ से या गोलकुंडा कॉलेज की तरफ से जो भी हम लोग यहाँ पर आए, तो हमारा गोलकुंडा हो या फिर हमारा संगारेड्डी हो, तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ सब लोग आए, पढ़े, सीखे, जाने, पहचाने और अपने आप को बनाए। हम जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का, अपने खानदान का नाम रोशन करें। तो मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया गया, मैं इस यूनिवर्सिटी के हर ऑफिसर को, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, कोई भी हो, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यू फ्रॉम दिस डैश। थैंक यू मैडम ऑल एंड ऑल द बेस्ट। हैव ए गुड डे। जो बस तैयार है वो रेडी रहिए सर, एक मिनट में अपनी बात कर रही हूँ, उसके बाद आप विद्वान। अभी हम लोग देख रहे थे कि साहब जो है जिस तरीके से बता रहे थे कि ऐसा लगा कि भाई समुद्र को गागर में लाना मुश्किल है, खड़े को पानी में ले आना आसान है। और साहब ने क्या किया बताओ ना आपको, गागर में सागर ला दिया उन्होंने और उंगलियों पर जो है पूरे मानू के बारे में बता दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मानू से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे वो कैसा? क्योंकि मैं यहाँ से मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया है 2 बार, और इसलिए एक बार आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए पहले। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर हरदा राजेश कुमार है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन संगारेड्डी के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय की पकड़ बंदी और पाबंदी दोनों भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो मानो यूनिवर्सिटी जो है इंसान के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाने वाली जगह है। अगर कोई भी अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कहा गया कि हिम्मत मर्दा मदद। अगर अपने इरादे अगर हौसले अगर बुलंद है तो कोई मंजिल अपने को रोक नहीं सकती। तो मेरा कहना यही है कि मैं देखिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिंसिपल मैम सर और मेरे साथीज़ा, मेरे कॉलेज के और गोलकुंडा के साथीज़ा, हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम की परमिशन से यहाँ आने का बहुत बड़ा सपना था और कॉलेज को देखना था, यहाँ से तालीम हासिल करने का सोच रहे थे। लेकिन जब सर स्पीच बोले तो ठान लिए कि अब यहीं से पीजी करना है, ज़रूर हासिल करेंगे। जैसा कि सर ने बहुत सारे बच्चों के जैसे मिसाल दिए, हम भी वैसे ही मिसाल बनूंगी, मैं भी एक दिन वैसे ही, और उनके कैलेंडर में मेरी भी फोटो आई है, मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगी। सर की जो बातें थे उससे इतना ज़्यादा हासिल हुए कि ज़रूर हम यहाँ से कोशिश करेंगे और दूसरे भी मेरे तलबा और मेरे साथियों को भी उनको यहाँ से तालीम और इल्म हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम सबको बताएं कि यहाँ से उर्दू भी एक तालीम है कि इससे हम आसमान छू सकते हैं और अपना एक करियर बना सकते हैं। अब जहाँ भी हम उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज डिग्री हर जगह सबको बोलने को मिलता है कि उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे तो आपको करियर नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि आपको उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे तो करियर नहीं है, लेकिन सर ने बोला कि आपको करियर है, उर्दू मीडियम से पढ़ने से भी आप करियर बना सकते हैं और आसमान छू सकते हैं। तो मैं ये सर की बात को साबित करूँगी और अपने माँ बाप का नाम और यूनिवर्सिटी से पढ़कर इसका भी नाम रोशन करूँगी। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ्रॉम संगारेड्डी वुमेन्स फ्रॉम संगारेड्डी कॉलेज से शरीफा माइन बात कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं मानो यूनिवर्सिटी आई हूँ और इंशाल्लाह आगे यहाँ से पीजी करना चाहती हूँ। पीजी यहाँ से करना और आगे बढ़ के कामयाब कुरैशी साहब अलमुनी के सदर भी मानो, साथ में बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ नाम लेते हुए मुस्तफा अली सरवर साहब। जैसे जो है एक तालीमी मैदान से इनका ताल्लुक नहीं है बल्कि समाजी एतबार से माशी एतबार से हर मैदान में बड़ी गहराई के साथ सोसाइटी और समाज में करीब पहुँचकर आपका जायजा हुआ करता है। बड़ी अहम बातें आपने कही। साथ में संगारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स प्रिंसिपल मैडम और टीचिंग और दूसरे मेरे साथी डॉक्टर रजीज साहब और साथ में प्रोफेसर विजय कुमार सर और दूसरे 38 तालिबान। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बड़ा ही कामयाब सेशन रहा। बहुत ही अहम बातें सरवरी साहब ने आपके सामने रखी हैं। मैं बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ काफ़ी हमारे आने में भी ताक़ीद हुई और बस अल्लामा इकबाल का अक्षर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही नौजवान ताकतवर सेहत जहनी एतबार से भी जिस्मानी एतबार से भी अल्लामा इकबाल ने आप जैसों के लिए बड़ी अच्छी प्यारी बात कही कि काफ़ी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। तो इसके अलावा एक टारगेट रखिए सामने, मानो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। इस सिलसिले में मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा, मुझे याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था पीजी के दौर में। दौर अब्बासी का मशहूर शायर है अबुल अला मारवी, उसने कहा था, बड़ा सलाहियतों का मालिक था, बहुत सारे लोग जो है अतराफ अपनाफ में हसद में जलसे में पड़े हुए थे। तो उसने कहा वइन कुल अखीरत ज़मानतन वइन्नी लातिम बिमा लस्तत अल-अवाइल, यानी मैं वो शख्स हूँ कि ज़माने में आने के एतबार से मैं बहुत पीछे आया, लेकिन मेरे खिदमत मेरे आमाल सोसाइटी समाज और सिटी और कंट्री के लिए वो हैं जो मुझसे पहले आने वाले भी
वो पेश न कर सके। इस एतबार से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जानी पहचानी जाती है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ आपने बड़े तफसील से सुना है। वेबसाइट देखेंगे तो मज़ीद जो है आपको इस मालूमात में इजाफा होगा। याद रखें, यूनिवर्सिटी की शोहरत और नाम इसकी इमारतों से, दरो दीवार से नहीं, बल्कि इसके अंदर रहने और बसने वाले अजीम शख्सियात ताल्लुक का टीचिंग से भी है, नॉन टीचिंग से भी है। ये तमाम जो है काबिल मुबारकबाद हैं। फिर मैं मशकूर हूँ हमारे यहाँ के अलुमनी जिम्मेदारों का और साथ ही तालिबान आप प्लान बनाइए, इंशाअल्लाह आगे बढ़िए। रब्बुल आलमीन से हम दुआगो हैं बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल। आप तमाम को शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं समय को व्यर्थ नहीं करूँगा। अभी हम लोग प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सरवर की तकरीर को हमने सुना, मौसम सुना, व्याख्यान को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी प्रेरणा मिली होगी। लेकिन सर की बातों से देखिए मुझे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली है, क्योंकि मैं जब डिग्री में था तब उतना कुछ जो मालूम नहीं पड़ता था कि आगे क्या करना है। लेकिन जब हम लोग पीजी में आए उसके बाद लगा कि जीवन क्या है। एक हमारे मित्र थे, वो बोलते थे जब हम डिग्री में थे, जिंदगी में आना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाना, उनका तकिया कलाम था। जिंदगी में आना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाना, तो शायद वो हम लोग के दिमाग में था। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप लोगों के यानी सेकेंडरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे गोरखपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की सोच में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंतर आया होगा। इसलिए बोलते हैं ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। गतियाँ बदलने की जरूरत नहीं, किनारों दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। सोच को मिलती है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी देखने की नज़र अच्छी होनी चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि भी आप लोग भी अपने मन में ठान लीजिए कि जिंदगी में आना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाना। धन्यवाद। I'm very thankful to Manu. मैं बहुत मनु के बारे में सुन चुकी हूँ। मेरा सब्जेक्ट है तेलुगु। मैं डॉक्टर की अरुणा है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन संगारेड्डी। आज के ट्रिप के लिए परमिशन दी है मनु ने, इसलिए बहुत थैंकफुल। बच्चों सर आप एक बात के, बच्चों सिर्फ बीडी बनना नहीं, हमारे बच्चे पीजी कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। वो पीजी के लिए क्वालिफाइड है, वो उतना छोटा मोटा ये नहीं करेंगे। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छे उर्दू मीडियम के, इतना इंटेलिजेंस है वो पॉइंट्स देते हैं हम लोगों को, मैडम ऐसे करना ऐसे करेंगे मैडम। उर्दू मीडियम की लड़कियाँ बहुत आगे निकल चुके हैं, वो गुर्गे में रहने वाले नहीं हैं, वो मर्द पर सारे प्राउड फील करती हूँ। हमारी लड़कियाँ औसम है, वो बीईडी में क्या बोलती हूँ, उनको बीईडी मत करो और एमए उर्दू करो और पीएचडी करो। अब इसी कॉलेज में प्रोफेसर के तरफ आइए। ये टीचर के लिए नहीं बने सर, ये असिस्टेंट टीचर है। यही बोलने आई हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। आगे का कोर्स में मनु सुन चुकी हूँ, कभी नहीं आई, तो ये प्रॉब्लम इसी की क्या बोलते हैं सर, ये आज का नहीं, ये एक मौका है यहाँ आने का। मैं भी एक्चुअली मैं कॉलेज को जाने वाली थी, लेकिन मनु देखना है बच्चों के साथ करके मैं यहाँ आ गई, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतना अच्छा प्रोफेसर साहब का स्पीच बहुत अच्छा है सर, इंस्पायरर है और बहुत अच्छा है। और लड़कियाँ भी बहुत इंटेलिजेंट है। गोलकोंडा आपका मेरा मैडम यहाँ से गई है, पहले
आपके पास आई वो बहुत अच्छी है उमेरा। और वही उमेरा का प्लेस में आयशा मैडम आए हैं, वो बहुत अच्छी प्रोफेसर है। और वहाँ से पीजी के लिए उर्दू मीडियम की लड़कियाँ यहाँ पर आएंगे सर, ये मैं वादा करके बोल रही हूँ। मैडम, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब और दीगर असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैडम एक बात बताते चलो कि डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब है ना, मैडम Dr. Mustafa Ali Sarwari sir is IPSC coordinator also of our Jewish women Sangaradi, ex-IPSC member, yes sir. I saw in our documents. So at the referendum period maybe. और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए एक मौका मिला, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब से मैं बात की तो सर ने हम सबको खुशामदीद कहा और हम सब यहाँ पर आए बच्चों को ताकि आगे देखने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब को, आप लोगों को महसूस हुआ कि हमारी उड़ान बहुत आगे की है ना। तो अभी हमको डिग्री तक यहाँ पर रुकना नहीं है, जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया आपको पीजी करना है। तो अल्लामा इकबाल जब लंदन में थे तो उनके बेटे जावेद ने खत लिखा था कि मेरे लिए कुछ तोहफा लाई, तो उन्होंने कहा था तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा अमीर तेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो सर ने कई मिसालें दी कि गुर्बत में रहकर मुश्किलों को उठाकर कैसे कैसे जो है ना मिसालें दी कि यहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स ने तलबा ने कितनी मेहनत के साथ अपना मुकाम बनाया और बड़े बड़े प्रोफेसर्स बन गए, अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हुए और ऐसी ऐसी तनख्वाहें उठा रहे हैं। तो आप लोग उनकी मिसाल लेना है, वो लोग आपके लिए एग्जाम्पल है, तो आप लोगों के लिए एक मिसाल है। तो आपको एक मिसाल बनना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है, अपने कदमों पर ठहरना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ हमारे कॉलेज की तलबा से नहीं, तालिबा से नहीं, आप सभी को खाती हूँ कि लड़कियाँ जहाँ भी हैं हम सबका पैगाम वही है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों एजुकेशन क्या है मालूम है, एक बहुत बड़ा हथियार है। कौन बोले? अब्दुल कलाम आज़ाद का और ये एजुकेशन तालीम क्या है, एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके जरिए से हम पूरी दुनिया को पता कर सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल क्या बोले, सितारों से आगे जहाँ और भी अभी इश्क के इम्तिहान और भी, इश्क है आजमाइश, जहाँ से हमारी आजमाइश शुरू होती है। तो हमको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपना मुकाम हासिल करना है। बहुत सारे रुकावटें आती हैं तालीम हासिल करते समय। तो मैंने भी सर शादी के बाद अपनी तालीम जारी रखी, डिग्री सेकंड ईयर में मेरी शादी हुई। तो बहुत सारी बच्चियाँ ड्रॉप आउट्स हैं हमारे पास। SOP में हम देखे कि बहुत सारे बच्चों के मैरिड करके लिख देते हैं हम लोग कॉलम्स में। रिसेंटली हम लोग SOP बनाए सर, तो उसमें जो है ना बहुत सारे बच्चों के मसाइल क्या हैं, उनके पेरेंट्स जो है ना डिग्री में शादी कर देते हैं। तो आप लोग कभी पीछे नहीं आता, आप लोग डिग्री में शादी होने के बाद ही अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। यू कैन परस्यू योर you can pursue your education with some efforts, थोड़े efforts। हमको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो उसके लिए हमको मेहनत करना है, उसको करना है, उसके लिए हमको प्लान बनाना है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, डिग्री PG PhD। तो PhD मतलब मुझे याद आया कि हमारे पास जूनियर कॉलेज में एक लेक्चरर है इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव है हमारे पड़ोस में। तो वो बच्ची भी मानो की स्टूडेंट है सर, रिसेंटली PhD से सिलेक्शन हुआ है उसका नाम है सादिया, जो मेरी स्टूडेंट है सादिया। तो मुझे हमारे पास मिलने के लिए आई थी सादिया, तो बहुत खुशी हुई कि मेरी स्टूडेंट, हम लोग जूनियर कॉलेज गए थे सर बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए कि हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो कैंपेनिंग के टाइम पे बच्ची मुझसे मिली, मैडम मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। तो आप देखिए कि हाँ बच्चियाँ कैसे आगे बढ़ रही हैं, उनको आप मिसाल के तौर पर देना है, आगे बढ़ना है, कभी भी अपनी तालीम को रोकना नहीं है। आप लोग कर सकते हैं। सर ने भी लड़कियों की मिसालें दी हैं, जब से आपने गौर किया होगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को उनको नुमाइंदा बनाना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उनको अपने जहन करके आगे बढ़ना है। तो कभी भी अगर आपके पास मसाइल हैं तो मसाइल के हल के लिए आप कोई एक तरीका देखना, कैसे हम उन मसाइल को हल करके आगे बढ़ सकते हैं। बेहद शुक्रिया सर, हम लोगों को मौका दिया गया और इस यूनिवर्सिटी का जायजा लेने का और यहाँ का दौरा करने का। तमाम अरबाब यूनिवर्सिटीज़ का
बाद जामिया का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैडम कि आपने हमें परमिशन दी यहाँ पर आने के लिए, और यूनिवर्सिटी के तमाम अकाउंट का शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह। ज़ेबा, दूसरा नाम है शाइस्ता। शाइस्ता मूवी बस यही कहूंगा गर्ल्स कि हम लोग अपने कॉलेज के तरफ से या गोलकुंडा कॉलेज की तरफ से जो भी हम लोग यहाँ पर आए, तो हमारा गोलकुंडा हो या फिर हमारा संगारेड्डी हो, तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ सब लोग आए, पढ़े, सीखे, जाने, पहचाने और अपने आप को बनाए। हम जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का, अपने खानदान का नाम रोशन करें। तो मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया गया, मैं इस यूनिवर्सिटी के हर ऑफिसर को, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, कोई भी हो, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यू फ्रॉम दिस डैश। थैंक यू मैडम ऑल एंड ऑल द बेस्ट। हैव ए गुड डे। Good afternoon everyone, my name is Preeti and I am from Golconda Women's College, and I really like the way everyone delivered everything, and especially the way they are giving us information and everything. That was really good. Before this, I would like to say something, is that the information is not giving us only the opportunity to move forward, but also it is making us a social changer, which is a really good thing, and I'll be a social reformer, and I'll bring the education in a proper way that every woman take the opportunity to be a very good learner, and also education not only helps us to earn but also grow as human beings. Thank you so much everyone. Thank you so much. Thank you. Have a good day. मेरा नाम राहत जुबेरिया है। मैं न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा से यहाँ पर मौजूद हूँ, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दूसरी बार मौका मिला है यूनिवर्सिटी ट्रिप के लिए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 120 कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और एज अ गर्ल मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि कभी भी अपनी स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए और एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने की कोशिश करिए। और जैसे कि सर ने बताया, टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर लड़की अपने घर पर रहकर भी कर सकती है। और यही बोलना चाह रही थी। और लास्ट एक लाइन से मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, पर सबके पास होते हैं हौसलों में उड़ान होती है।